हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए 2-3 दिन का हमारे पास में लेक्चर में गैप रहा था, ठीक है? अब हम वापस से अपने लेक्चर्स को रीकंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि सर हमारे पास में अभी एफएम बैच चल रहा था, वो कंप्लीट बैच चल रहा है और एडवांस अकाउंट का आईसीएम मॉड्यूल बैच आपके पास में चला रहे थे हम, ठीक है? आईसीआई मॉड्यूल बैच हमारे पास में चल रहा था, ठीक है? आईसीएम मॉड्यूल बैच का मतलब होता है कि आईसीएम मॉड्यूल में जितने भी आपके पास में इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे हम जो है क्या करवाते हैं सर, सोल्व करवाते हैं, ठीक है जी। आईसीएम मॉड्यूल बैच का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करवाइए। लेकिन हमारा थोड़ा सा यूनिक आईसीएम मॉड्यूल बैच है जहाँ पे हम क्वेश्चन तो लेते ही है, ठीक है, क्वेश्चन तो सारे ही करवाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि हम प्लस इसके कंसेप्ट को भी रिवाइज करवाते चलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि सर आपको कितना चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें आपके पास में रिवाइज़ हो चुकी है वो मुझे ही पता है और आपको ही पता है, ठीक है, और एक भगवान को पता है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि सर कंसेप्ट थोड़े बहुत लेके चलना चाहिए। हाँ, डिटेल कंसेप्ट नहीं ले सकते ओबियसली, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल की एक रेंज होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही हमारे पास में लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। जनरली हम क्वेश्चन के लिए 10-15 मिनट का होना चाहिए वीडियो, लेकिन हमारे जो है वीडियोस 20 मिनट 25 मिनट तक जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब डिटेल कंसेप्ट लेके चलूँगा तो वो 40-45 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ वीडियो चलते रहे, ठीक है, कुछ वीडियो में थोड़ा सा डिटेल चला जाता हूँ तो उतने मिनट्स तो लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना डिटेल में ना जाऊँ, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल बैच है, इसकी कुछ लिमिट होती है, ठीक है। इस चीज़ की लिमिट यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ ये कंसेप्ट पढ़ा के, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल बैच का नाम होता है, काम होता है आपके पास में इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाना सिर्फ और सिर्फ। लेकिन फिर भी हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं तो थोड़ी सी आपके वीडियो की रेंज जो है वो आपके पास में बढ़ चुकी है। और प्लस अगर मैं कहीं कभार डिटेल में चला गया तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है, उससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ओबियसली आपको पता ही है कि आईसीएम मॉड्यूल बैच है, ना कि आपके पास में रेगुलर बैच, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम आईसीएम मॉड्यूल बैच में अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे। मैं बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आज ही आपको जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। आज ही आपके पास में अपलोडेड मिल जाएगा, पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आज कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हम यहाँ पे एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, न्यू चैप्टर भी आपके पास में आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लेक्चर आपको आज मिल जाएगी, फिर कुछ कल, इस तरीके से आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है जी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कमेंट्स काफ़ी सारे मिले हैं कि सर मॉड्यूल 3 करवा दीजिए आपके पास, ठीक है। जो एडवांस अकाउंट का मॉड्यूल 3 है वो कंप्लीट पूरा करवा दीजिए। तो हाँ जी, आपके मैसेजेस को मैंने रीड कर लिया है, ठीक है, और मैं मॉड्यूल 3 पे फोकस करूँगा। मैंने पहले ही कहा था कि सर आईसीएम मॉड्यूल बैच आपके हिसाब से चलाऊँगा, ठीक है। आपको जैसे जैसे चैप्टर्स या फिर कोई इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं कि सर मॉड्यूल 3 के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दीजिए, मॉड्यूल 3 कंप्लीट करवा दीजिए। तो हाँ जी, मॉड्यूल 3 आपके सामने अब प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो मॉड्यूल 3 आपके पास में पहुंच जाएगा। अच्छा, एफएम में तो हम यहाँ पे लीवरेज ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर यहाँ पे पूछा गया था कि सर कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 पार्ट है आपके पास में, एक थियरीज का, ठीक है। थियरी मतलब वो थियरी नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, राइटिंग थियरी वो नहीं है। थियरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिसके हिसाब से आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, ये एक पार्ट। और दूसरा एक और पार्ट है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ये चैप्टर पूरे का पूरा जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और एक डिफरेंट डिफरेंट जो है पर्सन की यहाँ पे थियोरी दे रखी है, एमएम अप्रोच, इस तरीके से। तो उनके फॉर्मूले याद रखने और उस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है चैप्टर। बेसिकली पहले हम स्टार्ट करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसका कारण ये है कि हम इसका पूरे का पूरा कंसेप्ट 100% कंसेप्ट जो है वो लीवरेज चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा बहुत समझाना है और क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, तो उसके बाद आपके पास में थियरी वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि जिनका यहाँ पे कोई क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, मैसेज मिला था मुझे कि सर कौन सा आप जो है चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थियरी कंप्लीट कर देंगे। पूरे का पूरा चैप्टर आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, तो पूरे का पूरा आपके पास में इस तरीके से चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एफएम की बात कर दूँ तो हो सकता है आज से स्टार्ट हो या फिर कल से स्टार्ट हो, ठीक है। आज
या फिर कल, ठीक है, से स्टार्ट होगा। लेकिन ध्यान रहे सर, कुछ दिन हमारे डबल लेक्चर चलेंगे, ठीक है, 2 लेक्चर आपके पास में चलेंगे पूरे दिन में। या तो हो सकता है कि 2 लेक्चर एक ही वीडियो में आपको मैं एक पूरे का पूरा बैच डबल लेक्चर ले लूँ, या फिर हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में लेक्चर मिले और एक शाम को लेक्चर मिले, ठीक है। बस वीडियो आप जो है चैनल के साथ आपके पास में कनेक्टेड रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लेकिन सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी आपको जो है प्रेस करना है। वो बेल आइकन जो है, जो भी आपके पास में साइन रहता है, वो बेल आइकन आपको ज़रूर प्रेस करके चलना है, क्योंकि जो भी जैसे भी वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। एडवांस अकाउंट का आईसीएम मॉड्यूल बैच मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि पूरे का पूरा एडवांस अकाउंट का आईसीएम मॉड्यूल बैच कंप्लीट करवा दीजिए। तो देखिए, मैं अपनी तरीके से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे वर्कलोड होते हैं, जिसमें से मैं कुछ टाइम निकाल के आपके पास में यहाँ पे अलॉट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज ही मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ एक न्यू चैप्टर भी आपके पास में स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली मुझे मोटिवेट करते रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए जनरली नहीं बोलता। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पुराने लेक्चर जो है, उसमें कभी भी मैंने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला होगा, ठीक है। 10-15 वीडियो में एक आध बार बोला हो तो ठीक है, क्योंकि ये इस पे मेरा फोकस नहीं रहता। लेकिन अभी मैं, आप देखेंगे कि अभी कुछ लास्ट लेक्चर है, ठीक है, कुछ लास्ट लेक्चर में देखेंगे कि हर बार मैं यहाँ पे सब्सक्राइब के बारे में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। इसका कारण क्या है? क्या मुझे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना है? आंसर इज़ नो। सब्सक्राइबर ये फोकस होता तो पहले से ही मैं बोलता आ रहा, ठीक है, लेकिन पहले से मैं बोल नहीं रहा था। अभी कुछ लेक्चर में हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट आपके पास में देख रहे हैं कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि मुझे बहुत पहले से ही मैसेज, जब हमारी एग्ज़ाम आपके पास में, एग्ज़ाम आपकी नज़दीक आती है, ठीक है, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। कैसे मैसेज? कि सर, मुझे मैसेज ही इस तरीके से मिलते हैं कि सर, आपके लेक्चर्स हमें पहले नहीं मिले। मैंने आज ही ज्वाइन किया है और कुछ दिन बाद हमारी एग्ज़ाम है। अगर पहले मिल गए होते तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से होती है। ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए हो, ठीक है। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट हो यहाँ पे जो मैसेज कर के हम जो है परेशान हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मैसेजेस पढ़ के थोड़ा-सा दुखी हो गया, क्योंकि मैं आप तक देखिए, मेरी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक मैं पहुँच जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि सर, एक बंदा काम कर रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है और 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा कौन-सा रहेगा सर? 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा और प्लस इफ़ेक्टिव काम होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर जी, आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है। आप जिस किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, या फिर कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर कहीं टेलीग्राम ग्रुप में हैं, ठीक है, हमारे वीडियोस की लिंक ज़रूर शेयर करिए और कहिए उनसे कि अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ जी, और स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे मिशन जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। तो इतनी सी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ जी, यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, और प्लस उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट नहीं है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आपने बेल आइकन प्रेस किया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इस चैनल पे आप देख ही रहे हैं कि कोई इररेलेवेंट वीडियो भी अपलोड नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एग्ज़ाम की डेट शीट जब रिलीज़ होती है, तो उसके लिए लोग 5-5, 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं पूरे वीडियो में? बस यही डेट है, इस डेट को, ये डेट है, इस डेट को, ठीक है, ये एग्ज़ाम रहेगा इस डेट को। अरे भाई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, इस पे पूरे का पूरा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। ये मैं सिंपली एक फ़ोटो निकाल के आपके कम्युनिटी सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिलहाल के लिए तो टाइम है आपके पास में, इसलिए मैं पूरी की पूरी यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, वरना ये बातें मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे लेक्चर में ये चीज़ मैं कभी नहीं डिस्कस करता। ये तो मैं सेपरेटली आपके सामने कुछ डिस्कशन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिस्कस ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर में मेरा मानना है कि सर, वहाँ पे पूरे का पूरा फोकस जो है हमारी स्टडी पे रहे, इन सारी चीज़ों में हम टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक वीडियो है, जो स्टूडेंट देख रहा है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो क्लोज़ कर सकते। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर ऐसी बातें मैं स्टार्ट कर दूँ, तो मजबूरी में स्टूडेंट को वो चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि आगे पढ़ना है उनको, ठीक है। इसलिए वहाँ पे मैं कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करता, वो आपने नोटिस किया होगा,
ठीक है? तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कहिए उनसे कि सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पे काम हो रहा है और आपके लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास में। मुझे सबसे पहले आपका जो है केस फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है और एफएम भी स्टार्ट करना है। आज या फिर कल से एफएम स्टार्ट हो जाएगा। डबल लेक्चर, ध्यान रहे सर, डबल लेक्चर स्टार्ट होंगे। या तो हो सकता है एक ही लेक्चर में मैं डबल टाइम ले लूँ, या फिर एक लेक्चर, दो लेक्चर आपके पास में अपलोड कर दूँ। ठीक है, कुछ दिन डबल लेक्चर ही चलेंगे क्योंकि कुछ हमारे 3-4 दिन का गैप रहा, इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सर हम आपके पास में मई कंप्लीट और जून में हमें पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमें टारगेट क्या है, जून तक कंप्लीट करना है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो डबल लेक्चर कुछ दिन चलेंगे आपके पास में, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक चीज़, हाँ मुझे याद आया और एक चीज़ कि सर मैंने आपको लीवरेज कंप्लीट करवाया, तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 जो मैंने कहा था अंतिम लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो मैंने कहा था अंतिम लेक्चर आपके पास में, उसमें मैंने होमवर्क दिया था, आपने कंप्लीट नहीं किया आई थिंक। ठीक है, क्योंकि होमवर्क मैंने प्रोवाइड किया था, वहाँ पे मैंने कहा था एक चीज़ आपको याद हो तो, कि सर होमवर्क का जो फ़ोटो है वो आपको निकाल के मुझे टेलीग्राम पे, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है शेयर करना है और मुझे टैग करना है कि सर जी हमने ये होमवर्क कंप्लीट करा है, और टैग करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक भी स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे होमवर्क का फ़ोटो नहीं मिला है, ठीक है, ग्रुप में। तो ऐसा क्यों है? क्या हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप कर दें या फिर कंटिन्यू करना है, ये भी डिपेंड करेगा होमवर्क पे। देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और प्लस फ्री लेक्चर, ठीक है, तो फ्री लेक्चर लाने का कारण यहाँ पे ये है कि आपकी थोड़ी सी जो कैपेसिटी है वो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर दूँ। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लेक्चर ले रखे हैं, फिर भी हमारे लेक्चर देख रहे। क्यों? क्योंकि हमारे लेक्चर से उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हो रही है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लेक्चर नहीं दे ले रखे, हमारे ही लेक्चर से वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि क्या हमारे लेक्चर देखे जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा। अगर देखे जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट हमारे हिसाब से चल रहा है या फिर नहीं। अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो हमें कोई लेक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, आपका बेल आइकन प्रेस है या फिर नहीं, उससे मुझे मतलब है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इससे कनेक्टेड है वो स्टूडेंट हमारे साथ पूरे का पूरा बैच लास्ट लेक्चर तक चले। ठीक है, और साथ साथ चलने का मतलब है कि जो भी होमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप कंप्लीट कर रहे हैं। क्या सारे के सारे क्वेश्चन जो लिखवा के मैं कर रहा हूँ वो सारे के सारे कर रहे हैं या फिर नहीं। देखिए, लेक्चर्स में ध्यान रहे सर, सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे अपने हैंड रिटन में, ठीक है, तो नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, पास नहीं होंगे गारंटीड, क्योंकि ये कोई 12th का एग्ज़ाम नहीं है, ये सीए का एग्ज़ाम है। यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, प्लस वो राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपने सम सॉल्व किए उसका रिवीजन करते रहना पड़ता है, कि आपने जो सॉल्व सम किए उसका वीकली उस चीज़ को आपको देखते रहना पड़ता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व किया और इस तरीके से किया था, इसको रिवाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, और रिवाइज़ तो तब होगा जब आपने हैंड रिटन में अपने हाथों से सॉल्व किए वो क्वेश्चन। आईसीएम मॉड्यूल में उसका सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, यहीं पे रहोगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कितने टाइम लग गया। ठीक है, तो मेरा ये खुद का अनुभव है कि जो चीज़ लिखेंगे वही याद होगा, जो चीज़ लिखा है उसे रिवाइज़ करने से ही आपके पास में दिमाग में क्लियर होगा, वरना नहीं होगा, लिख के ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे होमवर्क स्टूडेंट ने किया होगा, बस फ़ोटो नहीं भेजा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर टेलीग्राम ग्रुप जिन भी स्टूडेंट ने अगर ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, और जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे आपको जो है रिप्लाई में मिल जाएगी लिंक। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको होमवर्क का फ़ोटो भेजना है। मैं कंडीशन डालता हूँ कि सर जी अगर होमवर्क का फ़ोटो नहीं मिल रहा है स्टूडेंट के हिसाब से, तो मैं आगे लेक्चर ही कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेक्चर आपका कंटिन्यू नहीं होगा जब तक आपके पास में होमवर्क का फ़ोटो नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू नहीं करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे क्या है, मेन फोकस यहाँ पे है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, एग्ज़ाम क्लियर करे। अगर स्टूडेंट ही खुद नहीं करना चाहता तो फिर मैं फ्री लेक्चर प्रोवाइड करके क्या ही करूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि होमवर्क आपने किया कि नहीं। ठीक है, तो होमवर्क के फ़ोटो मिलेंगे,
तो मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, वरना एफएम का मैं अभी रोक रहा हूँ, ठीक है। एफएम का लेक्चर मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। जैसे ही होमवर्क के फ़ोटो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपके पास में एफएम का डबल लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो मेरा यहाँ पे फोकस क्या था, आज ही या फिर कल से ही मैं कंटिन्यू कर दूँ, लेकिन जितना जल्दी आप होमवर्क के फ़ोटो भेजेंगे उतना जल्दी मैं एफएम स्टार्ट करूँगा। अभी मैं चल रहा हूँ केस फ्लो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। एफएम के अगर होमवर्क के फ़ोटो नहीं मिले तो समझ लो कि एफएम का बैच यहाँ पर रुक गया, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच।